तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले गुंथर से। तो भाई गुंथर को हो चुके हैं 200 दिन पूरे वर्ल्ड चैंपियन बने हुए। गुंथर भाई चैंपियन बने थे एंड उसके बाद से एक्सपेक्टेशंस बहुत थी उनके रेन के साथ में। लगा था कि भाई जिस तरीके से आईसी टाइटल के साथ में गुंथर ने डोमिनेट करा है उसी तरीके से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ में भी डोमिनेट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली भाई ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि रेन खराब है, लाइक आप कंपेरेटिवली देखोगे तो बेकार है आईसी टाइटल से, लेकिन फिर भी रेन ठीक ठाक सी रही है। हालांकि तुम मुझसे अगर पूछ लोगे भाई कि गुंथर की रेन की कोई एक मेमोरेबल फ्यूड बताओ तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे लगता है भाई कि कोई नहीं बता पाएगा। कुछ गिने चुने ही होंगे भाई जो कि दिन रात देख रहे होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू, वही बता पाएंगे। ऐसे में भाई मुझे तो कुछ ज़्यादा याद नहीं है, तो ऐसे में कुछ बता नहीं पाऊंगा कि भाई ये मेरा फेवरेट मैच था या फिर ये मेरी फेवरेट फ्यूड थी गुंथर के रेन में। बट आई स्टिल थिंक कि अभी रेसलमीनिया के टाइम पे गुंथर कुछ अच्छा कर सकते हैं। एटलीस्ट अभी वो अच्छा कर रहे हैं, अभी वो डोमिनेटिंग दिख रहे हैं। जे उसो के साथ में अभी कुछ हफ्ते और इंगेज करेंगे, वो बैक एंड फोर्थ चलेगा फिजिकल भी एंड माइक पे भी। तो मुझे ऐसा फुल बिलीव है भाई कि गुंथर गलत प्रूव करेंगे हमें रेसलमीनिया सीजन में। एंड आई होप ऐसा ही हो भाई, बिकॉज मुझे बार बार वही थॉट आता है कि डैमियन प्रिस्ट की रेन एज वर्ल्ड चैंपियन ठीक चल रही थी। अब अभी कैसी चल रही है आगे, अब नहीं चल रही है गुंथर की रेन, वो तो मैं रेसलमेनिया में जब वो हारेंगे तो देख के बता पाऊंगा। बिकॉज देखना है कि मुझे अगला चैंपियन कैसा होता है। बिकॉज गुंथर की रेन से मैं कंपेयर करता हूँ प्रीस्ट की रेन। प्रीस्ट की रेन मुझे सही लग रही थी। अगर जेउसो की रेन ज़्यादा खराब होती है गुंथर की रेन से तो गुंथर की रेन अच्छी लगने लगेगी ऑटोमेटिकली। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल भाई गुंथर की रेन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट स्टिल भाई 200 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। सो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन रिंग जनरल को भाई कि इन्होंने 200 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर एंड जे उसो से ही रिलेटेड। तो भाई जे उसो का जो मैच होने वाला है रेसलमेनिया में गुंथर के अगेंस्ट, उसके लिए कुछ लोग हाइप है कुछ लोग नहीं हाइप्ड हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं हाइप्ड है। इसके पीछे का रीजन है कि भाई मल्टीपल टाइम से मैच हो चुका है एंड हर बार कौन देखना चाहेगा भाई, वो भी आप रिपीटेड मैच सेम रीमैच करा रहे हो रेसलमेनिया में, तो इंटरेस्ट लेवल्स काफी डाउन हो जाते हैं। अब ऐसे में गुंथर इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डेली मेल के साथ गुंथर बात करते हैं एंड गुंथर भी सेम ही सोचते हैं। Gunther has admitted that Jey Uso deserves the push he is getting, but is not interested in facing him at WWE WrestleMania 41 after already having 30-40 मैचेस अगेंस्ट ईच अदर प्रीवियसली। पूरी स्टेटमेंट तो भाई बहुत लंबी, इतना मैं डिटेल में घुसूंगा नहीं एंड काफी ब्रूटल भी हो जाएगा बिकॉज गुंथर माइक पे रिलेंटलेस है। ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ। गुंथर कहते हैं भाई कि जे उसो पुश डिजर्व करता है, उसको जो मिल रहा है वो डेफिनेटली डिजर्व करता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन गुंथर ये जरूर से मेंशन करते हैं भाई कि जे उसो के साथ वो मल्टीपल मैचेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो रेसलमेनिया 41 में अगेन उनको फेस करना ये डेफिनेटली गुंथर नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये मैच अच्छा नहीं है। उन्हें लगता है कि 30-40 मैचेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग तो वापस से क्यों करें। अब 30-40 तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी सारे मैचेस हो चुके हैं एंड ऐसा भी नहीं कि लास्ट मैच बहुत पहले हुआ था। इवन 2024 में भी नहीं हुआ भाई, इसी साल हुआ है। रॉयल रंबल से एक हफ्ते पहले हुआ है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। तो ये वापस से कराने का कोई सेंस ज़्यादा बनता नहीं है। एंड अगर आप जे उसो को टाइटल दे रहे हो तो जबरदस्ती दे रहे हो। जिस तरीके से गुंथर को आपने टाइटल दी डायमंड प्रिंस से जबरदस्ती छीन के, उसी तरीके से आप जे उसो से जबरदस्ती टाइटल जितवाओगे गुंथर से छीन के, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सोच रही है। मैं तो सोच रहा हूँ भाई कि अगर गुंथर यहाँ पे भी रिटेन कर लेते हैं तो क्या होगा, बिकॉज ये फैंस की सुनता है एंड अगर फैंस ने गलती से मार्च निकाल दिया कि रेसलमेनिया में तो भाई गुंथर को ही रिटेन करना चाहिए तो दिक्कत हो जाएगी ट्रिपल एच के लिए। फिलहाल जे उसो को फेस बिल्कुल नहीं करना चाहते गुंथर रेसलमेनिया में। खुद से वो जे उसो के लिए कि जे उसो को पुश मिल रहा है, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वो जे उसो को फेस कर रहे हैं रेसलमेनिया 41 में। बिकॉज मेन रीजन है कि वो मल्टीपल टाइम्स फेस कर चुके हैं जे उसो को एंड रेसलमेनिया में उनको फेस करने का उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होने लगता है। कि कई सारे अपोनेंट्स हो सकते थे लेकिन जे उसो को डेफिनेटली वो इस गिनती में नहीं रखने वाले थे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मैं आपको पावर रैंकिंग्स बता देता हूं भाई। तो अनक्राउंड की तरफ से भाई इनकी रेसलिंग पावर रैंकिंग्स निकल के सामने आई है। मैं आपको दिखाता हूं इनके अकॉर्डिंग मेंस प्रो रेसलिंग की पावर रैंकिंग्स क्या है। कोडी रोड्स को भाई इन्होंने अपनी पावर रैंकिंग्स में सबसे ऊपर रखा है। डब्ल्यूडब्ल्यू के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, डिजर्व भी करते हैं यहाँ पे होना। नंबर 2 पे सीएम पंक एंड ये भी ऊपर दिखाया जाना कि ऊपर गए। नंबर 3 पे है जे उसो, आई गेस ये न्यू रेटिंग है। नंबर 4 पे है रोमन रेंस। आई डोंट थिंक भाई रोमन का यहाँ पे होना बनता था बिकॉज रोमन एक्टिव ही नहीं है भाई। जॉन सीना नंबर 5 पे, इनका भी होना नहीं बनता था, लॉजिकली बता रहा हूँ आपको। नंबर 6 पे लोगन पॉल एंड उसके बाद है नंबर 7 पे एडम कोपलैंड यानी कि एज। अब ये एक मुझे लगता है भाई कि नंबर 6 के बाद नंबर 7 में पहला एडब्ल्यू सुपरस्टार है। नंबर 8 पे कैनी ओमेगा, अगेन एक और एडब्ल्यू सुपरस्टार। नंबर 9 पे जेका फाटू एंड नंबर 10 पे है पेंटा। यानी कि 10 में से भाई टॉप 8 की बात करो, मतलब तुम बाकी सारे जो हैं उसमें तो भाई 2 ही एडब्ल्यू के दिख रहे हैं एंड बाकी नीचे में 2 डब्ल्यूडब्ल्यू के दिख रहे हैं। मतलब 10 में से 8 भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के हैं, बाकी 2 एडब्ल्यू के बच रहे हैं। तो रोमन रेंस ये सब बिल्कुल टॉप 5 में। बाकी नंबर 1 पे है कोडी रोड्स, नंबर 2 पे है सीएम पंक। वेमेंस की बात करें भाई तो यहाँ पे नंबर 1 पे है टोनी स्टॉर्म एडब्ल्यू से। नंबर 2 पे है टिफनी स्टैटन डब्ल्यूडब्ल्यू से। उसके बाद है रिया रिप्ली नंबर 3 पे। इसके बाद है नंबर 4 पे हार्ली कैमरन। नंबर 5 पे शार्लेट फ्लेयर। नंबर 6 पे एलेक्सा ब्लिस। नंबर 7 पे है रॉक्सन पेरेस। नंबर 8 पे है मरिया में। नंबर 9 पे चेल्सी ग्रीन है। नंबर 10 पे है ईओ स्काई। तो ये काफी मिक्स लिस्ट है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू के नेम्स दोनों में ज्यादा है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर टैलेंट्स भी कई सारे पॉपुलर है।
सॉरी, AEW से थोड़े कम है लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है। तो फिलहाल इनकी रेटिंग कल निकल के सामने आई थी, मेरे से मिस हो गई थी भाई। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अग्री करते हो इन रेटिंग से, इन पावर रैंकिंग से, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल के बारे में। क्या शॉन माइकल भाई WWE के अंदर वापस से हमें फिजिकल होते हुए दिखेंगे? एंड फिजिकल मैं बात कर रहा हूँ भाई प्रॉपर मैच की, समझ रहे हो तुम, प्रॉपर मैच की बात कर रहा हूँ। अभी क्या होता है भाई कि रिसेंटली मोनोपोली इवेंट्स के साथ बात करते हुए फैंडांगो जो कि अभी रिसेंट में वापस आए, कहते हैं कि शॉन माइकल्स ने उनसे कहा है कि वो 1-2 मैचेस और कंपीट कर सकते हैं WWE के अंदर। अकॉर्डिंग टू JDC यानी कि फैंडांगो, इन अ कन्वर्सेशन विद द लेजेंड लास्ट वीक, शॉन माइकल्स सेड दैट ही हैज 1 or 2 मैचेस लेफ्ट इन हिम। ऐसा क्लेम करते हैं फंडांगो कि भाई इनकी बातचीत हुई है शॉन माइकल्स से, एंड शॉन माइकल्स ऐसा इनको कह रहे थे भाई कि शॉन माइकल्स को लगता है कि वो 1-2 मैचेस और कंपीट कर सकते हैं WWE में। यानी कि शॉन माइकल्स हार नहीं मान रहे भाई। आखिरी जो इनका मैच हुआ था वो डेफिनेटली एक डिजास्टर था, एंड लोग वापस इनका मैच देखना नहीं चाहते, बिकॉज आप एज देखो भाई, ट्रिपल एच भी कंपीट नहीं कर पाएंगे, एंड रिक फ्लेयर वगैरह सबको ट्रोल किया जाता है भाई कि आप कब तक कंपीट करना चाहते हो। फिलहाल शॉन माइकल्स को लगता है कि 1-2 मैचेस इनके अंदर अभी भी बचे हुए हैं। लोग डेफिनेटली ट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए शॉन माइकल्स को कि भाई ये क्या स्टुपिडिटी है। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर 1-2 मैचेस बचे ही हैं तो एक एज स्टाइल्स को फेस कर ही लो यार, ये ड्रीम मैच कंप्लीट कर ही लो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मैच होना चाहिए, बिकॉज ये मैच होगा तो देन ये वही ड्रीम मैच होगा जो कि पहले कभी ड्रीम मैच हुआ करता था, बाद में जाके डिसअपॉइंट किया इसने फैंस को। तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ हो, इससे बेटर है कि मैच हो ही ना। मुझे नहीं लगता भाई कि शॉन माइकल्स कंपीट कर पाएंगे। आई थिंक शॉन माइकल्स की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, या नहीं भी हुई तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, लाइक लगता नहीं कि वो कंपीट कर पाएंगे। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। सेथ रॉलिंस भाई रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर कमेंट करते हैं पॉसिबल ट्रिपल थ्रेट मैच के ऊपर। रेसलमेनिया के लिए रूमर्ड है भाई इनका CM पंक एंड रोमन रेंस का मैच, जो कि शायद हमें देखने को मिल सकता है मेन इवेंट में भी। क्या कहते हैं इसके बारे में रॉलिंस, वो मैं आपको बता दूं। कहते हैं भाई पहली बात तो मैं बिल्कुल इस मैच के लिए ओपन हूं, मैं चाहता हूं ये मैच हो। बताओ इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, मैं दोनों की बैंड एक साथ में बजा सकता हूँ, यानी कि दोनों को मैं एक ही बार में पेल दूंगा। उसके बाद कहते हैं सेथ रॉलिंस की दिक्कत ये है ना कि रोमन रेंस मुझे नहीं लगता कि रेसलमेनिया में आने वाला है। सेथ रॉलिंस क्लेम करते हैं कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में नहीं आएगा बिकॉज उसका शेड्यूल अजीब सा है, तो मजे लेते हैं वो रोमन रेंस के। CM पंक की बात करते हैं, कहते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर में कंपीट करने के बाद उसका हेल्थ होने ही नहीं वाला भाई कैपेबल कि वो आके कंपीट कर रेसलमेनिया में। यानी कि इनका कहना है कि CM पंक वापस से टूट फूट जाएंगे एंड वो कैपेबल ही नहीं हो पाएंगे, फिजिकली प्रिपेयर ही नहीं हो पाएंगे रेसलमेनिया में कंपीट करने के लिए। कहते हैं कि सिर्फ एक सुपरस्टार की गारंटी है कि वो रेसलमेनिया में आएगा, एंड वो हूँ मैं। तो इन तीनों में से ये दोनों तो नहीं आने वाले, सिर्फ मैं आने वाला हूँ, तो इसलिए मैच थोड़ा सा पॉसिबल लगता नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर ये मैच हो सकता है तो मैं बिल्कुल ओपन हूँ, ताकि मैं दोनों की बैंड एक ही साथ में बजा सकूँ, वो भी ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल में। क्या आप अग्री करते हो भाई? सेथ रॉलिंस के ओपिनियन से कमेंट करके बताना। मैं एक चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई अगर इनका तीनों का मैच होगा तो उसमें कोई जीते ना जीते भाई, मुझे मालूम है कि सेथ रॉलिंस बिल्कुल नहीं जीतने वाले हैं। या तो रोमन जीतेंगे यानी तो पंक जीतेंगे। तो सेथ रॉलिंस भाई इंटरव्यू में बेचारे जितना खुश होकर बोल रहे हैं, ये सारी खुशी पानी में जाने वाली है, बिकॉज रॉलिंस तो बिल्कुल नहीं जीतने वाले हैं। बाकी ये क्लेम करते हैं कि रोमन अपने शेड्यूल के कारण रेसलमेनिया में आ ही नहीं पाएगा। सोचो भाई अगर ये चीज़ एक्चुअली में रियल हो जाए तो कैसा लगेगा। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी इसी WWE की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।